महाराष्ट्र में बुधवार को सभी 288 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद 288 सदस्यों के साथ देश की तीसरी बड़ी विधानसभा में कौन सा गठबंधन बहुमत हासिल कर पाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। दरअसल महाराष्ट्र में इस बार महायुति और महाविकास अघाड़ी दो गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गठबंधन ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया है। ऐसे में महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता है तो क्या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथों में सरकार की कमान होगी और वह मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं जब चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया ने देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि वह मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, यह भी एक सवाल है। महायुति गठबंधन की ओर से चुनाव में सीएम का चेहरा नहीं घोषित करने और चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल जब मीडिया ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद गठबंधन के 3 दल मिलकर सीएम का चेहरा तय करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें अजीत पवार पर टिकी हुई है। महायुति गठबंधन में चुनाव लड़ रही अजीत पवार की पार्टी एनसीपी राज्य के 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से अजीत पवार ने भाजपा से दूरी बनाई वह सियासी गलियों में चर्चा में है। अजीत पवार भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे से दूरी बनाने के साथ भाजपा के बड़े नेताओं की सभाओं से भी दूरी बनाए, जो उनके बदलते रुख की ओर साफ इशारा करता है। ऐसे में चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन और उसके बाद अजीत पवार का क्या रुख होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने चुनाव के बीच में अपनी बेटी सुप्रिया सुले का नाम सीएम पद के लिए आगे कर दिया है। एक चुनावी सभा में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में हर बार चर्चा यह होती है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कब मिलेगी। महाराष्ट्र ने हमारे शासन के दौरान महिलाओं को 30% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके बाद ही पूरे देश में महिला आरक्षण लागू किया गया। आज ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब मैं महाराष्ट्र में एक महिला मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ।